प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को सलाम करता हूं। प्रभु महान है और परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज के इस दिन में आपको और मुझे संभाल कर रखा है और उसने नई आशीषों को, नए अनुग्रह को, ताजे अभिषेक को फिर एक बार आज आपके और मेरे जीवन में उंडेला है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग इन वचनों को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आपके पास करने को कुछ नहीं है, परंतु आप इसलिए वचनों को सुनते हैं क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमने पिछले 2 दिनों से हम दूतों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और फिर एक बार नए ताजे मन्ने को देकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। काफी लोगों के मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं कि ये टॉपिक उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा है, क्योंकि स्वर्गदूतों के विषय में है ना। वो पुराने समय में कहते थे अल्लाउद्दीन का चिराग, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो मिथ है। लेकिन जो लोग दूतों को मिथ या कहानी समझते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत जितना परमेश्वर सत्य है उतने ही दूत भी सत्य है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम वचनों के द्वारा देखेंगे, कुछ गहरी बातों को प्रभु ने मुझे रिवील किया है और उनको लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। और इससे पहले कि हम वचनों में जाए, क्यों ना इस समय हम फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। अब तक तूने हमें संभाल कर रखा प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। तू और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले पिता। प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, हमारे मनों को भटकाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिनको परमेश्वर पिता इन दिनों तेरे स्पर्श की जरूरत है। प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग कोविड से ग्रसित है तो उन्हें छू ले ताकि वे अपनी चंगाई को गवाही में बदल सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर और हमारे समझ और बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाता चल परमेश्वर पिता। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे वचनों में हमारी सहायता करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको कहा था कि कई बार परमेश्वर के दूत जो होते हैं वो हमने कल देखा था, एंजल्स आर क्रिएटेड बीइंग्स, एंजल्स आर स्पिरिट बीइंग्स एंड एंजल्स आर पर्सनल बीइंग्स। आमीन। इस विषय पर हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि दूतों को परमेश्वर ने दूतों को बनाया है। दूसरा, दूत एक आत्मा में होकर काम करते हैं, आत्मा के नाई काम करते हैं। तीसरी बात हमने कल देखी थी, स्पिरिट्स आर पर्सनल बीइंग्स ऑल्सो। आमीन। अर्थात कई बार आपसे और मुझसे वो मुलाकात भी करते हैं। हालेलुया। और उसके लिए कल मैंने वचन पढ़ा था इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय, उसका 2 वचन, जो मैं आज आपके लिए फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा कि अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। और इसका एक उदाहरण हमने पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में 18 अध्याय के 1 से 15 वचनों में कल हम अध्ययन किया था और मैंने आपको कल ये भी बोला था कि आप जरूर उन वचनों को पढ़ना। कल हमने जो अध्ययन किया था उस अध्ययन की समाप्ति के बाद जितने लोगों ने उत्पत्ति 18 1 से 15 पढ़ा होगा वे लोग जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि हमको कई बार बातों को समझने के लिए जो हमारे पासबान, हमारे सेवक गण हमें बताते हैं, उनको समझने के लिए वचनों के साथ उसे जोड़ना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। और उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि कैसे 3 अनजान लोग अब्राहम के पास आए और उनका मुख्य उद्देश्य था कि वे सारा को ये बता सके कि तेरे गर्भ से एक पुत्र को तू जन्म देगी। हालेलुया। और किस प्रकार अब्राहम ने उनका अतिथि सत्कार किया और कैसे उनकी वाणी को परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के जीवन में पूर्ण किया, ये कल हम देख चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, स्वर्गदूत इनविजिबल होने के बाद भी कई बार परमेश्वर अपनी इच्छा को
धर्मी के जीवन में पूर्ण करने के लिए मनुष्यों के द्वारा, जैसे ये 3 अनजान लोग अब्राहम के घर पर आया, अब्राहम ने उन्हें आदर किया, अतिथि सत्कार किया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे लोगों को परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। प्रियो, जब लूसीफर ने बगावत की, स्वर्ग के विरोध में पाप किया, तो उसके साथ 1/3 एंजल्स, जो जिन्हें स्वर्ग दूत कहा जाता था, उसका 1/3 भाग परमेश्वर ने स्वर्ग से लूसीफर के साथ बाहर फेंक दिया। आमीन। लेकिन वचन कहता है देयर ओन चॉइस, है ना, परमेश्वर ने दूतों के पास, मैंने पर्सनल बीइंग इसलिए कहा क्योंकि दूतों के पास भी विल होती है, उनके पास इंटेलेक्ट होता है, उनके पास इमोशंस भी होते हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें उनके पास भी होती है, सिर्फ उनके पास लहू और मांस नहीं होता है। आमीन। सो जब परमेश्वर से लूसीफर ने बगावत की और परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग के बाहर फेंक दिया, तो 1/3 1/3 ऑफ द एंजल्स God had thrown out them also. हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग से 1/3 दूतों को भी वहां से फेंक दिया, जो आज गिराए हुए दूत या फॉलन एंजल जिनको हम कहते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उनका चुनाव था। आमीन। क्योंकि मैंने आपको कहा एंजल्स आर पर्सनल बीइंग्स ऑल्सो, बिकॉज उनके पास इच्छा थी, उनके पास इंटेलेक्ट था, उनके पास चुनाव भी था। तो ये जो गिराए गए दूत है, जो पहले स्वर्गदूत थे, अभी उनको गिराए हुए दूत कहा जाता है, ये उनका चुनाव था कि उन्हें परमेश्वर की सेवकाई में स्वर्ग में बने रहना है या शैतान के साथ बाहर निकलना है। आमीन। ये उनका चुनाव था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उनको बाहर उनके डिसीजन के द्वारा फेंका गया। हालेलुया। प्रियो, दूतों को विशेषकर, जितना मैंने अध्ययन किया है पवित्र शास्त्र का, दूतों को विशेषकर 3 प्रकार के कार्यों को दिया गया है। 3 बातें। दूत वैसे बहुत सारे काम को लिए असाइन किए गए हैं, लेकिन 3 विशेष बातें स्वर्गदूत करते हैं, जिसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो लोग अपने अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स रेडी रखे। वचन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्मरण जल्दी हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, मुझे आपके विषय में नहीं पता, परंतु जब हम लिखते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। हालेलुया। और कई बार क्या होता है, जब हमको कुछ बातें याद नहीं आती और जब हम अपने लिखे हुए नोट्स को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर केवल उन्हीं नोट्स के द्वारा हमसे बातें नहीं करता, पर उसमें वो और भेद की बातों को प्रकाशनों के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। तो 3 बातें हैं जो मैंने अपने अध्ययन में देखी है, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। दूतों को विशेषकर 3 कार्य दिए गए हैं। नंबर 1 आप लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो उनको दिया गया है, वो आप और मैं सब जानते हैं, और वो है कि स्वर्ग में लगातार परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना। हालेलुया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क विच हैज बीन गिवन टू एंजल्स। आमेन। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो जिसके लिए दूतों को बनाया गया है, कि वो 24 घंटे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहे। हालेलुया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ना, एंजल्स को ये सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया गया है। इसका प्रमाण भजन संहिता उसका 148 अध्याय उसके 2 वचन में हमें मिलता है। जितने लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं, वो मेरे साथ इस समय पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम सब मिलकर साम्स 148 एंड वर्स 2 को इस समय हम अध्ययन करेंगे। आमीन। सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हर एक बाइबल को मैंने जब पढ़ा बारीकाई से, हर एक वर्जन को पढ़ा, केजेवी से लेके तो अलग अलग जितने भी है, NIV है, जितने भी है वर्जन्स, उसमें हे उसके सब दूतों ऐसा ही लिखा है। हे उसके कुछ विशेष दूतों उसकी स्तुति करो, ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है, हे उसके सब दूतों और हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हालेलुया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क विच हैज बीन गिवन टू द एंजल्स, दैट दे मस्ट प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड थ्रू आउट 24/365। हालेलुया। 24 घंटे 365 दिन साल के लगातार वो प्रभु की स्तुति, आराधना और उसकी महिमा और बढ़ाई करते रहे। ये उनका सबसे मुख्य कार्य है। हालेलुया। नंबर 2,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो स्वर्गदूत करते हैं वो कि परमेश्वर के सौंपे गए कार्यों को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। हालेलुया। दूसरा उनकी जिम्मेदारी उन्हें क्या सौंपी गई है कि जो भी काम यीशु मसीह इन दूतों को स्वर्गदूतों को देता है तो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने की जिम्मेदारी इन दूतों को दी गई है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे। मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं जो भी बात आपको बताता हूं वो बिल्कुल प्रभु ने सटीक जो मुझे बताई है वही बताता हूं, उसमें मैनिपुलेट करके मैं नहीं बताता, क्योंकि वो मेरा स्वभाव भी नहीं है और वो मुझे वचन सिखाता भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे हर बार कहा है हम जो भी अध्ययन करेंगे वचन को प्रमाणित रखकर ही करेंगे। हालेलुया। ये जो दूसरा विशेष कार्य मैंने आपको बताया कि स्वर्गदूत जो भी करते हैं वो ये है कि परमेश्वर उनको जब किसी जिम्मेदारी को सौंपता है उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम स्वर्गदूत करते हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसके 20 और 21 वचन। Psalms 103 वर्सेस 20 एंड 21 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सिर्फ मैं पढ़ूंगा, आप सुनना, ऐसा नहीं है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है, लेकिन जब आपके स्थानों पर आपके परिवारों में आप पवित्र शास्त्र खोलते हैं तो अधलोक कांपने लग जाता है। हालेलुया। इसलिए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे और वचन कहता है भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसके 20 और 21 वचन। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हालेलुया। जिनके बाइबल में ये वर्स अंडरलाइन नहीं है, मैं चाहता हूं वो कुछ बातों को अंडरलाइन कर ले। पहले तो हे यहोवा के दूतों, है ना, ये वचन स्वर्गदूतों के लिए लिखा गया है। आमीन। वचन कहता है हे यहोवा के दूतों। इतनी बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद अंडरलाइन कीजिए उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो इसलिए तुम उसको धन्य कहो। क्योंकि जब यहोवा किसी वचन को इन स्वर्गदूतों को देता है तो वचन भजन का लिखने वाला इस बात की गवाही देता है कि वचन को ये दूत केवल मानते ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते, परंतु इसको जाकर पूरा भी करते हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है हे यहोवा की सारी सेनाओं, और लॉर्ड ऑफ होस्ट ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है। हे यहोवा की सारी सेनाओं अर्थात सारे दूतों, उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा जो प्रभु ने मुझे बताया, द सेकेंड वर्क विच इज गिवन टू द एंजल्स, जो दूसरी बात जो जिम्मेदारी के तौर पर उनको दी गई है वो ये है। पहली बात हमने देखी स्तुति आराधना, ये कंपलसरी है, नो ऑप्शन। दूसरी बात कि ये यीशु मसीह जो कोई भी आज्ञा वो दूतों को देता है, दूतों का काम है कि उसकी इच्छा को जाकर उन्हें पूरा करना है। मैंडेट है ये, आमीन, कंपलसरी है। नहीं प्रभु आज तबीयत खराब है सो जाता, ऐसा नहीं है। वे मनुष्य नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो मेरे अध्ययन में मैंने नजात की है या प्रभु से पाई है, स्वर्गदूत तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो करते हैं वो है कि उद्धार पाए हुए धर्मियों की सेवा टहल करना। हालेलुया। अगेन दिस इज द थर्ड कमांड, या ये भी तीसरी बात मैंडेट है स्वर्गदूतों के लिए, ऑप्शन नहीं है। नहीं प्रभु ये ब्रदर अमित अच्छा व्यक्ति नहीं है, हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं वो लोग। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन हम सब निकालेंगे। इब्रानियों की पुस्तक मेरे पवित्र शास्त्र में नए नियम में है, आपके भी पवित्र शास्त्र में नए नियम में ही होनी चाहिए। हालेलुया। जो लोग रोज बाइबल का अध्ययन करते हैं ना वो फटाफट बाइबल निकालना जानते हैं। आमीन। इसीलिए मैं आपको रोज बोलता हूँ कि बाइबल निकाल के बैठिए। आपके परिवार में बाइबल खुला कि अंधकार की लोमड़ियाँ भागना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इतनी सामर्थ्य प्रभु के वचन में प्रियो। आमीन। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 14 ध्यान से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और इसे समझने के लिए आपको स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भर दे। हालेलुया। मैंने आपको कहा
तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो स्वर्गदूत करते हैं वो ये है कि उद्धार पाए हुए अर्थात आप और मैं जो धर्मी कहलाते हैं लगातार हमारी सेवा टहल करती है। हालेलुया। ये काम दूतों को परमेश्वर ने सौंपा है। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये पवित्र शास्त्र की वाणी है प्रियो। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन इस बात की गवाही देता है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने सबसे पहले उन्हें बनाया ताकि वे उसकी स्तुति आराधना कर सके। दूसरी बात जो हमने सीखी कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कमांड यहोवा परमेश्वर ने उनको दी है उनको जाकर यहोवा की इच्छा को पूरा करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आमीन। और तीसरी बात जो स्वर्गदूतों को सौंपी गई है कि आप जैसे मेरे जैसे उद्धार पाए हुए धर्मियों की लगातार सेवा टहल कर सके। हालेलुया। सो वी आर सच अ प्रिविलेज्ड पीपल। ये अधिकार अन्य जाति के पास नहीं है, यह अधिकार केवल आपके और मेरे लिए उनको असाइन किया गया है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। सो हम कितने आशीषित लोग हैं कि जैसे ही हमने उद्धार को पाया, प्रभु ने स्वर्गदूतों को बोला जा वो मेरा व्यक्ति है, उसने उद्धार पाया, आज से तू उसकी सेवा टहल में लग जा। हालेलुया। यहाँ मनुष्य की सेवा टहल नहीं कर रहा है। धन देने के बाद काम वाली बाई घर पे रोज नहीं आती है। हम लोगों को पैसा पे करते हैं ताकि वो हमारे घर के काम कर सके, फिर भी गाड़ी धोने वाला महीने में 10 दिन आता नहीं है, घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली मेड नहीं आती है, परंतु विश्वास करे स्वर्गदूत 24 घंटे आपकी सेवा टहल में परमेश्वर ने लगा कर रखे हैं। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है ये जो तीसरी बात है, परमेश्वर उसके दूतों को उनकी सेवा टहल के लिए नियुक्त कर रहा है जिन्होंने उद्धार पाया है या जो उद्धार पाने वाले हैं। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में इस बात का प्रमाण कहीं भी नहीं दिया गया है कि अन्य जाति के सेवा के लिए दूतों को असाइन किया गया है या नियुक्त किया गया है। आमीन। बाइबल आप बड़े गंभीरता से पढ़ना जब भी पढ़ेंगे। हमारे पिता ने बताया, हमारे पासवान ने बताया कि बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए बाइबल मत पढ़िए। आमीन। बाइबल पढ़िए क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम जानने की कोशिश भी करते हैं। हालेलुया। जितना आप अधिक पढ़ेंगे प्रभु वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बात करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। प्रियो, कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में इस बात का प्रमाण नहीं दिया गया है कि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। नहीं, उन लोगों के लिए जो हमने इब्रानियों 1:14 में पढ़ा, उद्धार पाए हुए या तो फिर जो भविष्य में उद्धार पाने वाले हैं, जैसे ये उद्धार पाएंगे स्वर्गदूत इनकी सेवा टहल में लग जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, दूतों का या स्वर्गदूतों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा। दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू आवर लाइव्स। आमीन। हमारे जीवन के लिए उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन मैं चाहता हूं जो हम नए नियम में पढ़े, भजन संहिता, अब्राहम की बातें, ये तो सब हम पुराने नियम में पढ़ रहे हैं, पर इस समय हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसके 8 और 9 वचनों को मैं चाहता हूं हम सब लोग निकाल ले। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन। आमीन। और हम सब मिलकर इस पुस्तक को पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 12 वर्सेस 8 और 9। वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। आमीन। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। आमीन। ये बहुत ही गंभीर वचन है। हालेलुया। इसको समझ लेंगे ना तो आपको खुद की वैल्यू समझ में आ जाएगी। हालेलुया। प्रियो, ये वचन कहता है, अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों वचनों में एक बात कॉमन है, स्वर्गदूतों के सामने, या इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे इंग्लिश अध्ययन के बाइबल में लिखा हुआ है बिफोर द एंजल्स ऑफ गॉड, ये शब्द आया है ना। हमने जो 8वां वचन पढ़ा उसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। 9वां वचन, परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने,
2 बार ये दोनों वचनों में आया हुआ है। हालेलुया। प्रियो, स्वर्गदूतों के सामने ये 2 बार आया, ऐसा क्यों नहीं लिखा? मैंने प्रभु से पूछा कि ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के सामने मान लेगा, है ना? स्वर्गदूत का शब्द क्यों डाला प्रभु? स्वर्गदूत क्या इतने इंपॉर्टेंट है? प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। प्रियो, आर दे रियली सो इम्पोर्टेंट? जब मैंने प्रभु से ये क्वेश्चन पूछा तो प्रभु ने मुझे कहा यस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देन आई आस्क गॉड व्हाई, है ना? तूने सीधा सीधा लिखना था कि अमित तू मेरा अगर इनकार करेगा तो मैं भी पिता के सामने तेरा इनकार करूंगा, तू अगर लोगों के सामने मेरी सेवा करेगा और मेरे नाम को लेगा तो मैं भी पिता के सामने। तूने परमेश्वर के स्वर्गदूत ऐसा क्यों लिखा प्रभु? तो प्रभु ने मुझे कहा बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। देन आई आस्क गॉड व्हाई, then God gave me one very nice answer, and God said because they are the one who are going to sit with the answer at the day of judgment। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, उनका उल्लेख इस वचन में इसलिए किया गया है क्योंकि अमित जिस दिन तू न्याय के दिन मेरे सामने सम्मुख खड़ा होगा उस दिन सारे प्रश्नों के उत्तर उन दूतों के पास पाए जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इम्पोर्टेंट इसीलिए स्वर्गदूत है। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आप न्याय के दिन जाएंगे, परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और जब जीवन की पुस्तक को खोला जाएगा तो उसमें जो भी सवाल किए जाएंगे उन सारे सवालों के जवाब उन स्वर्गदूतों के पास होंगे। हालेलुया। बिकॉज दे आर द वन who are going to sit with the answer। Amen। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हालेलुया। प्रियो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर स्वर्गदूत इतने इम्पोर्टेंट है तो क्या हमने उन पर निर्भर रहना है क्या? क्या हमारे दैट यू मस्ट बी थिंकिंग दैट दे आर सो इम्पोर्टेंट, अगर उनका इतना महत्व है तो क्या प्रभु हमको उन पर निर्भर रहना है क्या? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। You need to be dependent upon the Lord। हालेलुया। आपको स्वर्गदूतों पर निर्भर नहीं रहना है, आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हालेलुया। दे आर असाइन्ड टू गिव यू सर्विसेज। उनको इसलिए बनाया गया है कि वो आपकी सेवा टहल करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जब आपके घर में काम करने वाली मेड नहीं आती है तो बहुत सारे परिवार झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा वैसे ही रख देते, दूसरे दिन आएगी ना तो करेगी, पर गलती से अगर वो 2 दिन और नहीं आई तो बराबर फिर खुद ही कपड़ा भी घस रहे हैं, मशीन में धो रहे हैं, बर्तन भी घस रहे हैं। आमेन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन देम। आमेन। आपको स्वर्गदूतों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रियो, आपकी आंखें हमेशा उस पर्वत की ओर लगा कर रखिए जहां से सहायता आती है। आमेन। प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपकी सेवा टहल के लिए बनाया, इसलिए नहीं कि आप घर में आराम करें और बाकी सब काम स्वर्गदूत करें, है ना? परमेश्वर ने इसलिए आपकी सेवा टहल के लिए उसे नियुक्त किया क्योंकि आप उद्धार पाए हुए हैं। ये आपके लिए प्रभु ने उद्धार के समय गिफ्ट दिया हुआ है। आमेन। उस गिफ्ट का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। प्रियो, as I told you that you need to be dependent upon Jesus and not upon the angels। Amen। स्वर्गदूतों पर निर्भर नहीं रहना, यहोवा पर, परमेश्वर पर निर्भर रहना है। But you need to activate angels for your works। Amen। लेकिन ये जरूरी है कि स्वर्गदूतों को आपकी सेवा टहल के लिए नियुक्त किया गया है, जो हमने तीसरा पॉइंट देखा। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, स्वर्गदूत तभी काम करते हैं जब उन्हें हम एक्टिवेट करते हैं या जब हम उन्हें काम करने के लिए भेजते हैं। आमेन। तब तक वो ऐसे ही खड़े रहेंगे। आपको लग रहा है स्वर्गदूत आपके लिए काम कर रहे हैं, नो नो, यू हैव टू कमांड देम। आमेन। आपको उन्हें आज्ञा देनी है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 14 वचन में हम अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें वचन कहता है क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है क्या? यस, ये सेवा टहल करने वाली ही आत्माएं हैं। हालेलुया। जिनको प्रभु ने आपके और मेरे लिए नियुक्त किया है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू विल एक्टिवेट योर एंजल्स टू वर्क फॉर यू। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप उन स्वर्गदूतों को आपके कार्यों को पूरा करने के लिए कैसे एक्टिवेट करेंगे? जा और मेरा ये काम करके आइए, हाउ यू विल डू इट। बिकॉज हमारे जीवन में समस्या इसलिए है क्योंकि हमको वचन मालूम ही नहीं है। इसीलिए होशे की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे अर्थात परमेश्वर के
वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। हमको लगता है दिन में 2 बार प्रार्थना कर लिए, सुबह और रात को, तो हमारी जिम्मेदारी स्वर्ग के प्रति खत्म हो गई। हालेलुया। लेकिन जितने लोग ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर का जो वचन है ना, ये जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारी आदत क्या है, आप लोग नहीं, आप अच्छे लोग हैं, मैं तो दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। चर्च में जाओ, पास्टर क्या प्रचार कर रहे हैं सुनो, घर पर जाओ और दुनियादारी में लग जाओ। आमीन। चर्च में हम कपड़ा ओढ़ के, सफ़ेद कपड़े पहन के पवित्र बनते हैं, लेकिन चर्च में आपको पवित्र बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चर्च के बाहर आपको पवित्र बनकर रहना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। चर्च में तो एवरीबॉडी विल कम एंड शो देयर बेस्ट, है ना। हर व्यक्ति आता और अपने आप को धर्मी दिखाता है, ये पास्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। लेकिन आपकी असली परीक्षा संडे को चर्च से निकलने के बाद अगले संडे को चर्च में आने तक होती है। हालेलुया। और इसी के लिए, क्योंकि हम संसार में होते हैं, इसीलिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को हमारे लिए नियुक्त किया हुआ है कि वो पूरे हफ्ता भर और चर्च में भी 24 घंटे हमारी सेवा टहल में लगे रहे। बट अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट कमांड देम, दे विल नॉट वर्क फॉर यू। आमीन। जब तक आप उन्हें आज्ञाएं नहीं देंगे तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। आमीन। क्योंकि जब आप उनको यीशु के नाम से किसी जिम्मेदारी को सौंपते हैं तब वो जाकर आपके लिए उस कार्य को पूरा करते हैं। हालेलुया। प्रियो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़े होटल्स में गए होंगे या जिन्होंने बड़े होटल में स्टे किया होगा। पिछले दिनों में एक बहुत बड़े होटल में स्टे कर रहा था, तो उन्होंने रिसेप्शन पर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया जो डेबिट कार्ड के जैसे या क्रेडिट कार्ड के जैसे कार्ड होते हैं ना, हमारे एटीएम के जैसे, वैसा एक उन्होंने मुझे कार्ड दिया और उस पर रूम नंबर लिखा हुआ था। दे सेड 3rd फ्लोर पे आपका ये रूम नंबर है। ठीक है। उन्होंने मुझे जब कार्ड दिया तो उन्होंने उनके कंप्यूटर के सिस्टम में उस कार्ड को एक्टिवेट किया एंड नाउ दे सेड कि सर आप इस वेटर के साथ 3rd फ्लोर पे जाइए, ये आपका रूम की है। पहले के समय में क्या होता था, या आज भी हमारे घरों में कीज कैसी होती है, ताला चाबी वाली, है ना, हम ताला चाबी से घुमाते हैं और खोलते हैं। पर बड़े होटल्स में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया हुआ था मुझे। जब मैं उस रूम में गया वहाँ पर ऐसा ताला लगा हुआ था, मैंने उस ताले के सामने जैसे ही उस कार्ड को रखा तो वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बेल बॉय को बोला, उन्होंने तो अभी नीचे एक्टिवेट नहीं किया है क्या कार्ड? तो बेल बॉय ने कहा सर मुझे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। उसने उस कार्ड को उल्टा घुमाया, उल्टा घुमाकर ऐसा रखा तो फट से वहाँ ग्रीन लाइट लगा और दरवाज़ा खुल गया। हालेलुया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत दिए ज़रूर है, बट यू शुड नो हाउ टू एक्टिवेट देम। हालेलुया। मैंने वो जो कार्ड मुझे दिया गया था उसको मैंने उल्टा पकड़ कर रखा था। भले ही उन्होंने नीचे से एक्टिवेशन देके भेज दिया मुझे कि अब ये कार्ड काम करेगा, लेकिन पहले वो दरवाजे को खोलने के पहले मुझे इस कार्ड की पोजीशन को समझना ज़रूरी था। हालेलुया। मैंने वो उल्टा रखा इसलिए वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। जैसे ही बैरे ने लेकर, वेटर ने लेकर उसको सही पोजीशन में उस सेंसर के सामने रखा तो खट से ग्रीन लाइट लगा और उसने रूम खोल लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग से एक्टिवेशन देकर स्वर्गदूतों को आपके और मेरे लिए भेज दिया है। अब मुझे और आपको ये सीखना है कि हमको कैसे वचन के द्वारा उनको एक्टिवेट करना है ताकि हमारे लिए द्वार खुल सके। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। हम कल इस बात पर और गहराई में प्रभु से सीखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। हमारा समय समाप्त हो गया है और अपने लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे प्रियो, क्योंकि याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16 वचन कहता है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। स्वर्गदूत लगातार मेरे और आपकी सेवा टहल के लिए दिए गए हैं, ये स्मरण रखिए। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। हालेलुया। जितने हमारे पास्टर के ऊपर अभिषेक उंडेला जाएगा, वचन कहता है हारून के सर से, उसके दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक उसे उंडेला जाएगा। हालेलुया। अगर आप उस अभिषेक में लबालब डूबना चाहते हैं और प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए बिना भूले रोज प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।